काशी में जब सद्गुरु लीलाएं कर रहे थे तो उस समय भी कितने लोगों ने उन्होंने अपना आत्मकल्याण किया, कितने लोग उनके षड्यंत्र रच करके उनका विरोध करते रहे। जिन गुरु जैसा मानिया तिनको तैसा लाभ, ओसे प्यास न भागई जब लग धसे न आब। जिन गुरु को जिसने जिस भक्ति श्रद्धा से गुरु को माना उनको वैसा लाभ होता है। माने भक्ति का सारा भाजन वो गुरु भक्ति पर केंद्रित किया है। हम इसलिए यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हमें समस्त संतों को न भक्तों को चाहिए कि गुरु भक्ति पर केंद्रित हों, और गुरु भक्ति में हम पूरे गुरु की सेवा करेंगे तो निश्चित ही हमें पूर्ण स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन समस्या एक है, अवरोध भी बताऊंगा और अवरोध का समाधान भी बताऊंगा। एक कॉलेज में हजारों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं, जो उसी कॉलेज में टॉपर आते हैं और उनको पुरस्कृत किया जाता है, और उसी कॉलेज में मध्यम अंक लाते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। गुरु एक ही है, कॉलेज एक ही है, पाठशाला एक ही है, लेकिन लोगों का अलग अलग क्षमता, संस्कार, लगन, निष्ठा के ऊपर ही है। वही स्थिति बिल्कुल यहाँ है। गुरु वही है, लेकिन कोई कोई शिष्य कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान, कोई पंक्ति को चरितार्थ करते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के समान कोई शिष्य नहीं बन सकता। हमारे यहाँ तो निश्चित ही अगर समर्पित हृदय वाला शिष्य हो, पूर्ण गुरु हो, तो अपने समान बना लेते। इसलिए हम लोग पानी पाषाण की भक्ति नहीं करते, दुनिया के पीछे नहीं चलते, हम तो गुरु भक्ति पर केंद्रित रहते हैं। तो गुरु भक्ति पर केवल अभी इतना ही कहूँगा। मैं दूसरे बिंदु पर, कुछ आवश्यक बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। गुरु तो इसलिए कबीर साहब के दर्शन में लोग कहते हैं, ये लोग गुरु की भक्ति कहते हैं। तो साहब ने कहा, गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजेते बार हैं गुरु सिरजेते पार। तो जैसे लोग पत्थर के देवता की विश्वास के साथ पूजा करते हैं, जबकि वहाँ से कुछ मिलता नहीं है, एक मुट्ठी प्रसाद भी नहीं दे सकता है, तो ऐसे ही हम चैतन्य ज्ञानी ध्यानी पूर्ण विज्ञानी गुरु की जब हम सेवा पूजा करते हैं, उनसे सेवा पूजा माने उनके अनुकूल बनना, समर्पित भक्ति समर्पण दर्शाती है। तो निश्चित ही हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं, पूर्ण स्थिति होने में कोई संदेह नहीं। तो अब मैं अगले बिंदु पर चर्चा करूंगा, ज्ञान। ज्ञान यद्यपि संसार में अनेक प्रकार का ज्ञान कहलाता है, आप सभी जानते हैं। आर्ट का ज्ञान, कॉमर्स का ज्ञान, बायो का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, भूगोल ज्ञान, खगोल ज्ञान और कला कौशल का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अनेक प्रकार का ज्ञान है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं ये सारा ज्ञान रोटी ज्ञान। कबीर साहब के दर्शन में यदि पूछा जाए तो ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान वही जो आत्म सूझे और ज्ञान कुछ नहीं। असली ज्ञान जिसको आत्म तत्व का, परम तत्व का ज्ञान हो गया है, वही ज्ञान सही है, वही आवागमन से पार करेगा, वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रवाह से, इस रोटेशन से, इस चक्रव्यूह से हम बाहर हो सकेंगे। इसलिए ज्ञान वही जो आत्म सूझे और ज्ञान कुछ नहीं। तो निश्चित ही हमारे गुरु जब हमारे आत्मज्ञानी हैं, जिनका दीपक जला है, वही तो बुझा दीपक जला सकते हैं ना। बुझे से बुझा दीपक नहीं जल सकता।
जलते दीपक के पास ले जाना पड़ता है, तब बुझा दीपक जल सकता है। दीपावली को लोग बुझे से, जलते से बुझा दीपक जलाते हैं। तो जो खुद ही आत्मज्ञान से वंचित हैं, वो दूसरे को आत्मज्ञान कराने में समर्थ नहीं होते। जो कुछ संशय में, अध्यास में, जड़ता भाव में संसार को सत्य मानते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुषों की स्थिति को यही मापदंड है, सर्वहु को जाने वो तो सर्वहु सो न्यारो रहे। सब कुछ जानते, सबसे अलग थलग, जल में कमल की तरह है। मुख में जिह्वा की तरह है। जिह्वा अनेक प्रकार के चिकने पदार्थ ग्रहण करती है, लेकिन कभी नहीं सुना होगा जब कढ़ाई में चिकनाई, बर्तन में चिकनाई, हाथों में चिकनाई, ओंठ में चिकनाई, परंतु जिह्वा को चिकनाई नहीं लगती। खडरस भोजन पाए के करमुख लिपटाई, जिह्वा को लागे नहीं रंचक चिकनाई। तो ऐसी माया की चिकनाई, वासनाओं की चिकनाई नहीं लगती। जो ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो ज्ञान वही जो आत्म सूझे, और ज्ञान कुछ नहीं। कबीर साहब के दर्शन में, फिलॉसफी में ज्ञान को, आत्मज्ञान को ही सर्वोपरि ज्ञान माना है। और ऐसे संतों को नमन है मेरा, जो आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसलिए और सद्गुरु के ध्यान के विषय में, ध्यान के विषय में तो आप अभी ध्यान का विषय था, कुछ मैं अपने हजामत बना रहा था, इसलिए विलम्ब हो गया। मेरा प्रयास था, कुछ लोगों की इच्छा थी बाहर की, चलो भाई जाओ, तुम्हारी इच्छा। परंतु ध्यान के विषय में सद्गुरु कबीर साहब ने अवरोध संशयों को भी अंत की। देखो, यही कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब ने हर चीज का खंडन किया है। मैं कहता हूं उन बातों को निरस्त किया है जिनमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है या बिल्कुल खोखली है, और उससे अच्छा 1000 गुना ज्यादा मार्ग प्रशस्त भी तो किया है। अगर उन्होंने जड़ पूजा को छुड़ाया तो हमें चेतन ज्ञानी ध्यानी गुरु की भक्ति के लिए तो प्रेरित किया है। अगर तुम्हारी लंबी माला सरकाने को निषेध किया है, तो उन्होंने श्वासों की अजपा माला को भी तो विधान बताया है। माला है निश्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। उत्तराखंड में मेरा कार्यक्रम इस वर्ष भी था, इसके पहले वर्ष में कुछ लोग लंबी लंबी माला पहन, हाथ में थैली में माला डाले हुए और